It's a matter of taste and matador of Satya. रात है। देखिए कैसा नॉइस है। वैसे हरिनाम हो या फिर ये जो जलसा आवाज चलता है, मैं किसी कोई नहीं अटेंड करता हूँ। तो वो वही बात है कि क्या अगर जो हरिनाम सुनने पर मिलता है कॉलोनी में, जोर जबरदस्ती जो सुनाई देता है, क्या उन लोगों का हरिनाम स्पॉटिफाई पर इंटरनेट पर मिलता तो क्या डाउनलोड करके हेडफोन लगा के सुनते? लेकिन सुनते हैं फकीरा का। मोने मोने কেলানি খেয়ে বৃন্দাবনে। ওহ, সকালবেলা RSS দেখতে চেয়েছিলাম, দুপুরবেলা এমন এসে খেলিয়ে গেছে বড়া। কি কুক্ষণে বলেছিলাম RSS দেখতে চাই, बड़ा गाय नहीं नीचे चर्बी पर पीन हो गया है कि हम घर घुस कर मारते हैं, इतना मर्दनगी है। अब मेरा खुद का ही आगाछा भरा तालाब के पार को वृंदावन बना के चले गए। RSS पावर ऐसा है। सुबह उठ के कोई कहता है कि RSS नहीं देखा हूं, चला आज योगी, कितना योग शक्ति है, रामदेव को लेकर चला है। ऐसे कोई सुबह उठ के चैलेंज देता है? तो इसलिए कंपेंसेशन में मैं एक कहानी बताऊंगा। रात में करे तो क्या करे। आप वो साइकोसिस वाला, स्किज़ोफ्रेनिक वाला प्रॉब्लम कान में नहीं सुनाई देता है, गान में सुनाई दे। मेरा मतलब है कि साउंड फ्रीक्वेंसी ऑडिबल नहीं है, लेकिन कुछ समझते हैं हम। तो ये हम समझा नहीं पाएंगे एप्रॉन धारी डॉक्टर साइंटिस्टों को। तो भला है कि ऐसा नब से नब बक लो कि मेडिसिन से तो अच्छा है। हर एक एलोपैथी मेडिसिन में साइड इफेक्ट है, हर एक एलोपैथी मेडिसिन में साइड इफेक्ट है। तो अलग तरीके से साइकियाट्रिक ड्रग्स कैसे अपराधी हो सकता है? देखिए, एक हार्ट पेशेंट का एवरेज उम्र क्या होता है कि हार्ट का प्रॉब्लम हमारे समाज में कितने उम्र पर एवरेज कलर के ऊपर होता है? एवरेज लोगों का एवरेज उम्र क्या है हार्ट डिजीज में, कार्डियो डिजीज में भोगने का? शायद 50 साल के ऊपर है ना। तो वो सारे किडनी पेशेंट क्या होता है कि एवरेज उम्र होता है 50 ईयर्स के ऊपर, 50 प्लस एज। तो उन लोगों को जो एलोपैथी औषध, मेरा मतलब मेडिसिन देता है एलोपैथी, एक नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, या फिर दिल के डॉक्टर कहते हैं लेकिन होता है हार्ट का डॉक्टर। हार्ट दिख सकता है, हम दिखा सकता है आपको चीर कर भी। तो क्या कहना चाह रहे थे हम, ये रात में यही प्रॉब्लम है। क्या ऐसा अच्छा है आवाज हरिनाम, लेकिन समय विशेष पर खुद को जोंक लगता है और लगता है कि ये नमक है और मैं पापी हूँ। जैसे कि सुबह बता रहा था कि कैसे लगता है टकला है, गांजा है शिव। अब गांजा का मतलब मारिजुआना नहीं है,
ऐसा अपमान नहीं कर सकते। और ये लोग ने गांजा एडिट नहीं किया था सबसे बड़ा कैरेक्टर से, कल्चर का, मेरा मतलब मिथ का, कहानी का सबसे बड़ा कैरेक्टर से गांजा एडिट नहीं किया था। तो अब अपराध है सीरियल में, सिनेमा में दिखाना ये चीज़। एक स्टेन है ना, हाँ, जीन्स स्टेन उठाना चाहोगे तो क्या होता है कि ऐसा स्टेन उठाने के लिए कपड़े में एसिड डाल दोगे तो क्या होगा, कपड़ा जल जाएगा। तो ये तो समझा नहीं पाएंगे हम कि बात क्या चल रहा है, कि कैसे लाइट का स्टेज है घोर अंधकार। होता नहीं है क्या? पानी में तैरने के लिए, भासने के लिए क्या पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा? क्या पंछी उड़ता है, हवा की जरूरत नहीं है? हवा शून्य स्थान पर, वायु शून्य स्थान पर क्या पक्षी उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है सर। हाँ, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ऐसे में करे तो क्या करे? कहानी, हाँ, कहानी सुनाना था। इंसान नहीं, सारे जानवर, सारे एनिमल, सारे गुस्सा हो गया है कि वो सिर्फ ह्यूमनॉइड को लेकर परे रहते हो। आप ही कहते हो कि खुद का पुरुष आकार है, फील नहीं कर सकते हैं, कब का सुइसाइड कर लेते हैं, खुद का थ्योरी के लिए ही मर नहीं सकते, सुइसाइड कर नहीं सकते हो, और ऊपर से दूसरे तरफ का रिफ्लेक्शन का बॉडी भी फील नहीं होता है। स्विगी जोमेटो दिख जाता है। क्या एक मातृत्व तो क्या है मुझे नहीं पता, मैं बास्टर्ड हूँ शिव के तरह। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है, तो इसीलिए तो पट्टी पर आके रखा था ना। विष्णु होता तो क्या पट्टी पर आ सकता था? नहीं, पॉलिटिक्स समझता है। इसीलिए तो मैच्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल वैसा नहीं चलता है भूत। क्या होगा, शिव का जैसा कैरेक्टर है, अगर matrimony.com पर डाल देंगे तो शायद शेड्यूल ट्राइब से फिल्मी लड़की तक सब पसंद नहीं करेंगे, लेकिन है सबका बाप। अब कल्चरल सेंस ऐसा जगह पर है तो क्या होगा कि ऐसा धर्म त्यागना चाहिए जिसका स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। क्या सच में नहीं है? जेलीफिश है? नहीं ना, हाँ, हम मारियाना ट्रेंच पर नहीं रहते। क्या ऐसा लाइट हो सकता है कि सूरज का रश्मि तो हम जानते हैं कि मारियाना ट्रेंच के नीचे तक पहुंचता नहीं है, तो वाई एंगल से मारियाना ट्रेंच का लाइट भी तो हमारे सरफेस तक नहीं पहुंच सकता है ना। अब छोड़ो ना, क्यों ऐसे बता, नहीं मैं ऐसे नहीं बता रहा। तो कहानी है कि आज संपूर्ण एक, जैसे कि देखिए कि कहानी हो सकता है एनिमल वाला, जैसे कि ईसप का स्टोरी या फिर बिशप का स्टोरी जो है, नीतिमाला, कथामाला जो मिलता है। आखिर में अंत में क्या होता है ना, एक लाइन थोड़ा सा स्पेस देकर, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक मोरल लिखा जाता है कि अंत में आंसर के तरह मैथ के। कहानी सब है जानवरों का, लेकिन मोरल आप सजे धजे हुए इंसानों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इमेज मेंटेनेंस करने वाला इंसानों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन है घटना है सारे एनिमल्स का, ये सारे बुक्स में जो पढ़ाया जाता है, तो इसीलिए तो ट्रीटमेंट होता है ना जब बड़े हो जाते हैं वो बच्चे सारे।
तो आज है कहानी एक गेंडे का। एक गेंडे का। एक ऐसा गेंडा, जैसे कि देखिए कोमाडो ड्रैगन का सारे स्पीसीज मर गए हैं, लेकिन एक ही स्पीसीज हमारे धरती पर है, वो है कोमाडो ड्रैगन। वैसे ही एक बहुत ही विस्तीर्ण तृणभूमि के बगल पर एक जलाभूमि था। लोगों का कुछ काम नहीं था उधर, तो लोग नहीं जाता था। जैसे कि सोचिए समसन जैसा है, लेकिन समसन नहीं है। समसन है, लेकिन छाई भस्म की जगह है टेल्कम पाउडर। तो वैसे में क्या हुआ कि उधर लोग नहीं जाते थे, तो एक कैसे भी करके गेंडा उधर अकेला अकेला बड़ा हो गया। एक गेंडा। अब वैसा जगह है, क्या होता है ना कि हर साल एक ही कुत्ती का 3-4 बच्चा होता है। एक जो सबसे दुर्बल होता है ना, नेचुरली एलिमिनेट हो जाता है। चाहे वो लोगों का दिया हुआ फेंका हुआ हार्ड फूड बिस्किट हो, वो अदर्स स्ट्रॉन्ग बच्चे खा लेता है, या फिर मेल डॉग होता है तो लोग ले जाकर पालते हैं। ऐसे में सबसे दुर्बल बच्चा हर साल एलिमिनेट हो जाता है सीरीज से। ऐसा ही नेचुरल रीत है। तो वैसे ही एक कुत्ता उस गेंडे को मिल गया। गेंडा, वैसे कुत्ता का भूख गेंडे से ज्यादा है, तो क्या होता था, गेंडा जंगल में जाके सबके, गेंडा पक्षी नहीं खाता है, लेकिन पक्षियों का अंडा चुराता था कुत्ते के लिए। ऐसे में कर करके एक दिन एक जो वो भूसंडी का कौवा होता है, वो भूसंडी का कौवा का अंडा चुरा लिया। तो भूसंडी का कुत्ता का अंडा चुरा लिया, तो भूसंडी का कौवे का अंडा चुरा लिया गेंडे ने कुत्ता के लिए। तो वो तो पावरफुल कौवा था। हम सब जानते हैं कि माइथिक एक कौवा है, एक पंछी है माइथिक, गरुड़ जैसा वो कौवा। तो वो कौवा ने अभिशाप दे दिया गेंडे को कि तेरा चमड़ी जो है ना, इतना मोटा हो जाएगा तुझे कुछ महसूस भी नहीं होगा। लोगों का अपमान से लेकर मिसाइल तक। वही एंगल से आशीर्वाद भी हो गया, एक आर्मर भी मिल गया। कुछ फर्क नहीं पड़ता है गेंडे को, और अच्छा तरह से चोरी करने लग गया। इचिंग भी फील नहीं होता था, इतना मोटा चमड़ा था। कोई कुछ भी कह दे, सारे पंछी जंगल का चिल्ला दे, तो भी कान में नहीं जाता था, पहुंचता था गेंडे का। गेंडा है जैसे कि एक पत्थर का आर्मर है, ऐसा मेंटालिटी है। मेरा मतलब है ऐसे चमड़ा है। एनिमलों का माइंड नहीं होता है। तो है ऐसे में क्या होता है कि कुत्ता गेंडे का बहुत चल रहा है। तो तृणभूमि कहा था, तो जलाभूमि के बगल में छोटा सा जंगल था। लोग नेग्लिजिबल जंगल था, वैसे बड़ा सुंदर वन जैसा भी नहीं, और कान्हा फॉरेस्ट की तरह भी नहीं, और अमेजन रेन फॉरेस्ट की तरह की नहीं। जैसे कि हमारा नेचुरल, जो हमारा रियल जो पार्टिकल है, विजुअलाइजेशन है, जो हार्ड कॉपी है विजुअलाइजेशन का,
वैसा जंगल नहीं है। तो ऊपर से बुक्स भी नहीं पढ़ता, तो वो अगाछा को ही, तालाब के पार छोटा मोटा जंगल को ही वो अफ्रीका का जंगल समझने लग गए थे, क्योंकि एनिमल सारे किताब नहीं पढ़ते हैं ना। दे डोंट नीड नो एडुकेशन, दे डोंट नीड नो थॉट कंट्रोल। तो ऐसे में क्या हुआ, नाइट कैंडी। हाँ, गेंडा और कुत्ता वैसे पक्षियों का अंडा, छोटा मोटा पक्षी खा कर परेशान हो गए थे। तो गेंडा कुत्ता को अरुचि हो गया, रुचि नहीं, जैसे कि मुंह का टेस्ट चला जाता है, टेस्ट बट फील नहीं कर रहा है एक ही तरीके का फूड हर रोज। अब कुत्ता ज़्यादा टेस्ट फील कर सकता है, इसलिए डस्टबिन का खाना भी खा सकता है कुत्ता। बहुत अच्छा टेस्ट सेंस है कुत्ता का, एक्सवर्सन का प्राणी है ना। तो ऐसे में सुनाई दिया कि वो तृणभूमि के दूसरे एंड पर, एक्स एंड पर, ये सब वाई एंगल पर रहता था, कुछ नहीं जानता था एक्स एंगल के बारे में, कि एक कंपटीशन हो रहा है दहाड़ने का। जंगल है, दहाड़ने का कंपटीशन हो रहा था। अब ऐसे में फर्स्ट प्राइज था, जैसे कि होता है कंपटीशन का, 10 किलो मुर्गा, 10 किलो मुर्गी, जो कंपटीशन का आजकल पुरस्कार है ना। वैसे ही जंगल में गोमांस, बीफ, 10 किलो बीफ का रिवॉर्ड रखा गया था। जिसका दहाड़ सबसे अच्छा होगा उसे 10 किलो बीफ मिलेगा। मीठी मीठी बीफ करे तो। हाँ, ऐसे में क्या हुआ, तृणभूमि पार करके बीफ का मांस लेने गया, मेरा मतलब गाय का मांस लेने गया। गाय के मांस के साथ गांजा मिल्क से रिवार्ड में। बहुत अच्छा रिवार्ड है। गेंडा राजी नहीं होता है, क्योंकि इतना भारी वेट है, वाई एंगल से एक्स एंगल जाना पड़ेगा। साला कुत्ता सुबह से उठ के जैसे कि मेला जाना है, ऐसे में जिद पकड़ा है कि कंपटीशन चलो, मुझे 10 किलो बीफ चाहिए। गेंडा ने सोचा साला गांजा वाला मिल्क शेक पियेंगे और बीफ दे देंगे कुत्ता को, अगर जीतेंगे तो। चला गया कंपटीशन पर देखने के लिए, एक्स एंगल पर पहुंच गया वाई एंगल से। अब झमेला ऐसा था कि उधर जंगल में कुछ बुरी आत्मा भी रहता था, फॉर्मलेस हो चुका था। तो बहुत दिन वेट कर करके स्वधर्म खो चुका था। गेंडा भी जो है, कुत्ता भी वो है, शेर भी वो है, ऐसी बुरी आत्माओं का इन जनरल फील हो गया था एक बेसिक लाइन पर, ग्राफ स्टेबल हो गया था। तो दहाड़ की कंपटीशन में गया। गेंडा जाकर देखा कि कंपटीशन करने आया है शेर, कंपटीशन में आया है बब्बन शेर, कंपटीशन में आया है ब्लैक पैंथर। ऐसे में कंपटीशन में तो हम तो कंपटीशन में तो किसी से नहीं जीत सकते हैं। जा, मारिजुआना मिल्क शेक मिस हो गया। गेंडा आहिस्ता आहिस्ता टेम्पटेड हो रहा था। अब कुत्ता बोल रहा है कि जाओ जाके कंपटीशन में जाके दहाड़ दो। कुत्ता डिस्टर्ब कर रहा था
और कुत्ता को धमकाने के लिए गेंडा ने एक धमक दिया और एपीपेन फट गया। सेवर टूथ टाइगर भी बेहोश हो गया। एक आया था कंपटीशन। ऐसे में जो बुरी आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठे थे वो लोग तो चेक कर रहा था दाहर नहीं, ची शक्ति, अंदरूनी शक्ति, कौन सा जानवर भी अच्छा है। इंसान नहीं चाहिए, आत्मा सब में है तो एनिमल में भी काम चल जाएगा। इसीलिए आयरलैंड की राजकुमारी घोड़ा पसंद करता है किसी टाइमलाइन पर, किसी भी नंबर का प्लेनेट अर्थ पर, हाँ किसी भी डायमेंशन पर हो सकती है। आयरलैंड के राजकुमारी घोड़ा पसंद करती है। तो ऐसे में सारे के सारे गेंडा पर जैसे कि सोचो कि कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ऑटोमेटिकली। ऐसे में कुछ नहीं मिला, ना मिला 10 किलो बीफ, ना मिला मिल्क शेक, क्योंकि गेंडे का दहाड़ सुनकर बब्बन शेर, नवाबी शेर क्या किया, बोला कि ये कंपटीशन का नियम नहीं था कि बाहर से कोई चिल्लाए। गेंडे का नाम नहीं है कंपटीशन पर, गेंडा क्यों चिल्लाया? ये तो नियम नहीं है, सरकारी नियम नहीं है, तो कंपटीशन हम बंद करते हैं, हम गांधी भक्त हैं। ये कहकर सिर दहाड़ दिया। तो ये सब सुनकर सब चले गए, कंपटीशन हो गया बंद। सबका शत्रु बन गए है गेंडा। गेंडा दौड़ रहा है वही एंगल के लिए, सब मारने के लिए पीछे पीछे भाग रहा है। गेंडा के लिए साला सब कुछ खराब हो गया, कंपटीशन भंडोल हो गया, चौपट हो गया कंपटीशन। अब गेंडा तो कुत्ता को चुप करने के लिए दहाड़ा था यार, वो नाम तक नहीं लिखा था। ये देखकर कि सेवर टूथ टाइगर आए हैं, रॉयल बंगाल टाइगर आए हैं, अफ्रीकन लायन आए हैं, ब्लैक पैंथर आया है, एक टीरेक्स भी शायद जज था, एक टीरेक्स नाम था ब्रेंडन मैककलम। नहीं, हमेशा चोर बाली चोर होता है, बाली को अब चोर को कौन चोरी करता है सर? नहीं। तो ऐसे में तो वो धार की कंपटीशन में कहर बरस गया। तो क्या हुआ, कुत्ता भी भाग रहा है, गेंडा भी भाग रहा है। कुत्ता साला आगे आगे भाग रहा है, इस बार सपोर्ट है। वो कुत्ता है लेकिन नेचुरली एलिमिनेट हो जाता था, कुत्ता का भूत बन जाता था, लेकिन शरीर है क्या करे उसी। अब कुत्ता भी लॉयलिटी भूल कर रॉयल हो गया है, लॉयल से रॉयल हो गया है, गेंडा के आगे आगे भाग रहे हैं। इंजनरली होता नहीं है, लेकिन कुत्ता डर के मारे रॉयल से लॉयल बन गया है, लॉयल से रॉयल बन गया है, तो गेंडे के आगे आगे भाग रहा है। तो गेंडा को बहुत गुस्सा आया कि साला ये कुत्ता के लिए ऐसा हाल है। मैं तो कंपटीशन में नहीं गया था, लोभ अगर किसी का था तो वो मारिजुआना वाला मिल्क शेक का था। क्या वो मेरा 10 किलो बीफ का मैं क्या लेगा अचार डालूं? इधर समसन में फ्रिज नहीं है, क्या कैसे स्टोर कर? फ्रिज चोरी हो जाएगा। एक बोतल तक नहीं रखता रह पाता हुआ, समसन में वाटर बोतल तक नहीं रखता रहता है। लोग सूंघ कर कोलकाता ले जाता है, उसके बाद मेरा मतलब अलीपुर जू पे ले जाता है, उसके बाद क्या होता है अमेजन रेन फॉरेस्ट पर चला जाता है वाटर बोतल। इसलिए तो रेन फॉरेस्ट कहता है कि उधर जाकर पानी का बोतल का में छेद हो जाता है और फॉरेस्ट बन जाता है रेन फॉरेस्ट। चुप हो जाओ, रजनीकांत शर्मा रहे। वैसे कल्चर तो रोबोटिक्स का ही है। कैसा सभ्यता, ভদ্রতা মেনটেন করুন।
মেনটেন করতে হলে সেটা ন্যাচারাল কি করে হলো? तो ऐसे में दौड़ के नहीं भागा, क्योंकि ये लोग तो जान हथेली पे लेकर भाग रहे थे। तो वो जो लोग भागा रहे थे उन लोग से स्पीड यूं ही डर के कारण, डर के मारे ज़्यादा हो गया था। तो वाई एंगल पहुंच गया और धोंकने लग गया, हाँपाने लग गया, जोर से ब्रीदिंग करने लग गया। वो नहीं दिखा सकता है, चंद्रबिंदु का गाना गान सुन लेना कैसे ब्रीदिंग ले रहा था, कैसे जी रहा हूँ कोई वो और नागरदोला वाला गाना के बाद वो सीन फ्लैश हो रहा है, तो किंग वाला सीन। लेकिन कोई इधर किंग नहीं है, कुत्ता भी किंग नहीं है जंगल का, और गेंडा भी नहीं है। लेकिन वो सारे बूढ़ी जो आत्मा था, ये तो गेंडे का दहाड़ पसंद है। अरे गुस्से में भागने के लिए चिल्लाया था, समझा करो यार। अब गेंडे तो आत्मा का भाषा समझता नहीं है, इसलिए कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ब्रेन में बज रहा है। एक्स्ट्रा डायमेंशनल साउंड फ्रीक्वेंसी है जैसा कि। अब कुत्ता को बोल रहा है कि देख भाई, कुछ लोग मुझे राजी करा रहा है तेरा गांड मारने के लिए। इन लोगों को कैसे समझाऊं कि ये तेरा रुचि नहीं है मुझ पर। आत्माओं ने सुन लिया कि छोड़ो यार, कुत्ता एक मात्र बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट एक ही होता है, तो कुत्ता को छोड़ते हैं। गेंडे को पीछे पड़ गया कि जाओ तो तुम जाकर सबके बोलो कि हमें कुछ दे दीजिए, कि ऐसे कुछ बाहर से भिक्षा मांग रहा है कि राजा युद्ध है, उलूखगढ़ प्राण जाए। तो यहाँ मिडिलमैन बन चुके हैं, मीडियम, गेंडा मीडियम। तो ऐसे में कुंफू मीडियम, तो कुंफू गेंडा बन गए हैं। अब दौड़ते दौड़ते फिटनेस आ गया है, तो कुंफू गेंडा बन गया है। हाँ, फिल्म का नाम है कुंफू गेंडा, भूल गए थे, सिर्फ ये नाम ही था तो ये फिल्म शुरू किया था। तो कुंफू गेंडा सबसे बोलने लग गया कि सब बहुत तिरस्कार अपमान करने लग गया। गेंडे को स्वभाव, चरित्र, शरीर को लेकर, चमड़े को लेकर, गेंडे को शेप को लेकर, फॉर्म को लेकर, चमड़ी को लेकर, सेंस को लेकर, कि तेरा तो अपमान बोध भी नहीं है, तू भिक्षा कर रहा है फिर से। तो गेंडा गुस्सा हो जाता है ना, तो बहुत अफरा तफरी करता है। जंगल में, वाई एंगल के जंगल में बहुत अफरा तफरी किया। वाई एंगल की वो तालाब के पास छोटा जो जंगल था, उधर बहुत अफरा तफरी किया गुस्से में। दो तरफ से कटाई हो रहा था गेंडे का। किसी को समझा भी नहीं पा रहा था कि नॉन ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी क्या है। एक मरा हुआ बिग बैंग से, बिग बैंग जब लाइट खो जाता है रेड ड्वार्फ की तरह, लाल एक केंचुए की तरह हो जाता है, तो एनर्जी सारे जाकर किसी होल पर छुप जाता है। ऐसे ही चलता है कॉन्सेंट्रिक लेयर पर। ड्रैगन फ्लाई ही हेलीकॉप्टर है देखा जाए तो। अब एक्स वाई एंगल जोड़कर देखोगे तो ड्रैगन फ्लाई ही हेलीकॉप्टर है, लेकिन बहुत अफरा तफरी तांडव कर दिया था गेंडे ने। कुत्ता का सेंस था एक्स एंगल जंगल के बारे में, तो कुत्ता डर के मारे जाकर एक लोमड़ी के होल पर छुप गया, क्योंकि जानता था कि क्या होगा। अब गेंडा आकर, जैसे कि लोनली लैंड्स फिल्म पर हुआ था ना, लास्ट मोमेंट पर जब मौत निश्चित हुआ था, तो वो उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी को देखकर वो दबाया हुआ वॉइस एक क्षण में इतना जैसे कि बिजली कड़कने जैसा चिल्लाया था वो
ह्यूमनॉइड, वो किसी ह्यूमनॉइड डायमेंशन का कहानी छोड़। तो एनिमल था तो घुस गया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि गेंडा तो तांडव कर दिया था खुद का ही वाई एंगल वाला आगाछा वाला छोटा सा जंगल पर। कुत्ता छुप गया था। अब चिल्लाने लग गया गेंडा जोर जोर से, क्योंकि नॉन ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी का साउंड सिर्फ वो सुन रहा था, लेकिन किसको समझा नहीं पा रहा था। बेस्ट फ्रेंड कुत्ता को भी तक नहीं। कुत्ता भी बोल रहा था कि तेरा मन का वहम है, तू सुन पा रहा है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। गेंडा कहीं का, ऊपर से तेरा चमड़ा इतना मोटा है, अपमान बोध नहीं है, तुझे सुनाई दे रहा है और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा श्रवण शक्ति सबसे ज़्यादा है, मैं कुत्ता हूँ। सूंघने के साथ साथ में मेरा सुनने का क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ थोड़ा सा कम है तो दिखने का पावर। अब गेंडा ये जानता है फैक्ट, कुत्ते के एक्सवर्सन का एनिमल है, ज्ञानी है। एनिमल क्वालिटी के अनुसार कुत्ता बहुत ही वेल्दी, सबसे धनी प्राणी है, रिच प्राणी है कुत्ता। गेंडा मान लिया कि मन का वहम होगा, लेकिन ऐसे अपमान बोध में क्या हुआ, स्वभाव खो गया कि अभाव क्या होता है, क्या होता है, जिससे भाव नष्ट होता है। तो क्या हुआ, किससे अपना सीने पर हाथ रखकर सोचिए सब एक बार, सारे की जंगल के एनिमल। कुत्ता कहने लग गया इधर, लेकिन गेंडा चिल्ला रहा था कि सोचिए कि क्या सोचना चाहिए था, वो भी भूल गया कि हाँ छोड़ो। क्या सोचना चाहिए था, सोच का क्या क्या अवचेतन से अगर सोचना पाप है, नहीं तो लड़कियों की चूत की तरह सब सोच को भी अपने स्वार्थ के लिए ही यूज करता है, सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए ही खुद का सोच यूज करता है। नंबर चाहिए क्योंकि नौकरी चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ है कि अंदर से अवचेतन से हमारा सोच कॉम्प्लेक्स हो गया है, जटिल हो गया है, कलुषित हो गया है, गंदा हो गया है। इसलिए हम जंगल में रहते हैं, हम एनिमल है, कुत्ता कह रहा था। लेकिन कुत्ता भौंक रहा था, सबका कान का प्रॉब्लम हो रहा था। कुत्ता को पीट के मार दिया गया। वाई एंगल के बाकी प्राणियों ने मिलकर कुत्ता को पीटकर मार दिया। गेंडा को और गुस्सा हो गया। एक ही दोस्त था, बचपन से कुछ नहीं जानता था कि हम गेंडा है, ये भी नहीं जानते थे। कुत्ता ने ज्ञान दिया तो तब समझा कि हम कुंफू गेंडा है, वो कुत्ता को भी मार दिया। अब गेंडा और तांडव करने लग गया। बचने के लिए वाई एंगल का छोटा वाला जंगल से एक्स एंगल पर हेल्प के लिए एसओएस मैसेज भेजा गया। एक्स एंगल से लोग आकर गेंडे को, एक्स एंगल से बड़े बड़े जानवर आकर, शेर, बब्बन से लायन, इस बार वो जज टीरेक्स भी आया था, नहीं तो गेंडे को कैसे पकड़ता। हिप्पोपोटामस भी आया था राइनोसोरस को पकड़ने के लिए। वह नहीं इंग्लिश टर्म शायद गलत हो रहा है। अच्छा, गेंडे को पकड़ने के लिए लायन, टाइगर, ब्लैक पैंथर, टीरेक्स सब आया था। वो और स्टॉक कॉम है, कॉन्वेंट का नहीं हूं ना। रामकृष्ण मिशन ही सब गलती करती है, ऐसा नहीं चलता है। वन में शराब बिकता है, दूध नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, लेकिन शराब का गंध मुझे खराब लगता है, मैं बेच नहीं पाऊंगा। ट्रॉपिंग में ऊपर से ऐसा पाप नहीं मैं कर सकता। तो क्या हुआ कि गेंडा को वाई एंगल से बड़े बड़े जानवर आकर सिस्टम मेंटेन करने के लिए
गेंडे को पकड़ कर ले गया। और 1 महीने बाद मारकर वाई एंगल के जंगल पर फेंक के चला गया। वाई एंगल के जंगल में अब सिर्फ शांति का सुगंध है।